सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह है। तुम विश्वास के विषय में क्या जानते हो? मनुष्य केवल विश्वास के अनिश्चित शब्द पर बना रहता है। फिर भी मनुष्य यह नहीं जानता है कि वह क्या है जो विश्वास का निर्माण करता है, और यह तो बिल्कुल ही नहीं जानता है कि उसके पास विश्वास क्यों है। मनुष्य बहुत ही कम जानता है और स्वयं मनुष्य में बहुत सारी कमियां हैं। वह बस लापरवाही और अज्ञानता से मुझ पर विश्वास रखता है। यद्यपि वह नहीं जानता है कि विश्वास क्या है, नहीं वह यह जानता है कि वह क्यों मुझ पर विश्वास रखे हुए है। वह सनक के साथ निरंतर ऐसा करता रहता है। जो मैं मनुष्य से चाहता हूं वह मात्र यह नहीं है कि वह सनक के साथ मुझे इस तरह पुकारे या अव्यवस्थित रीति से मुझ पर विश्वास करे, क्योंकि जो काम मैं मनुष्य के लिए करता हूं वह इसलिए है कि वह मुझे देखे और मुझे जान पाए, और इसलिए नहीं है कि मनुष्य मुझसे प्रभावित हो और मेरे कार्य के कारण एक नए प्रकाश में मुझे देखे। मैंने पहले बहुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए थे और अनेक चमत्कारों को अंजाम दिया था। इस्राएलियों ने उस समय मेरी बहुत प्रशंसा की थी और बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने की मेरी विलक्षण प्रतिभा का बड़ा सम्मान किया था। उस समय यहूदी सोचते थे कि मेरी चंगाई की सामर्थ्य अति उत्तम और असाधारण है, क्योंकि ऐसे अनेक कार्य के लिए वे मेरा बड़ा सम्मान करते थे। वे मेरी सारी सामर्थ्य की बहुत प्रशंसा करते थे। अतः जो भी मुझे चमत्कार करते देखता था वो करीब से मेरा अनुसरण करने लग जाता था, इतना कि हजारों की भीड़ ने मुझे बीमारों को चंगाई देते हुए देखने के लिए घेर लिया था। मैंने बहुत सारे चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट किया था। फिर भी मनुष्य मुझे बस एक माहिर चिकित्सक ही मानता है। मैंने उस समय लोगों को शिक्षा देने के लिए बहुत सारे वचन भी कहे थे। फिर भी उन्होंने मुझे मात्र एक अच्छे शिक्षक के रूप में ही माना था, जो उसके चेलों से बढ़कर था। आज के दिन तक जब मनुष्य ने मेरे कार्य के ऐतिहासिक लेखों को देख लिया है, तब भी उनका अनुवाद निरंतर वैसा ही है कि मैं एक महान चिकित्सक हूं जो बीमारों को चंगा करता है और निर्बुद्धियों का शिक्षक है। और उन्होंने मुझे दयावान प्रभु यीशु मसीह के रूप में निर्धारित किया है। ऐसे लोग जो पवित्र शास्त्र का अनुवाद करते हैं, शायद वे चंगाई की मेरी कुशलता से बढ़कर श्रेष्ठ हो गए हैं, या शायद वे ऐसे चेले हैं जो अपने गुरु से बढ़कर श्रेष्ठ हो गए हैं। फिर भी ऐसे प्रसिद्ध मनुष्य जिनका नाम सारे संसार में जाना जाता है, मुझे मात्र चिकित्सक मानकर कितना छोटा समझते हैं। मेरे कार्यों की संख्या समुद्र के किनारे रेत के कणों से भी ज्यादा है। मेरी बुद्धि सुलेमान के सभी पुत्रों से बढ़कर है। फिर भी मनुष्य सोचता है कि मैं कम महत्व का
मात्र एक चिकित्सक हूं और मनुष्य का एक अज्ञात शिक्षक हूं। कितने लोग केवल इसलिए मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उनको चंगा करूंगा। कितने लोग सिर्फ इसलिए मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उनके शरीर से अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करूंगा। और कितने लोग बस मुझसे शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। कितने लोग सिर्फ और अधिक भौतिक संपत्ति मांगने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। और कितने लोग सिर्फ इस जीवन को सुरक्षित गुजारने के लिए और आने वाले संसार में सुरक्षित और अच्छे से रहने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। कितने लोग केवल नरक की पीड़ा से बचने के लिए और स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। कितने लोग केवल अस्थायी आराम के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन आने वाले संसार में कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। जब मैंने अपने क्रोध को नीचे मनुष्यों के ऊपर भेजा और सारे आनंद और शांति को ले लिया जो उसके पास पहले से था, तो मनुष्य संदेहास्पद हो गया। जब मैंने मनुष्य को नरक का कष्ट दिया और स्वर्ग की आशीषों को वापस ले लिया, तो मनुष्य की लज्जा क्रोध में बदल गई। जब मनुष्य ने मुझसे कहा कि मैं उसको चंगा करूं, फिर भी मैंने उसको नहीं स्वीकारा और उसके लिए घृणा का एहसास किया, तो मनुष्य मेरे सामने से चला गया और तांत्रिक और जादू टोने के मार्ग को खोजा। जब मैंने मनुष्य का सब कुछ ले लिया जिसको उसने मुझसे मांगा था, तो सभी बिना किसी नामो निशान के गायब हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य मुझ पर विश्वास करता है क्योंकि मैं बहुत अनुग्रह रखता हूं और प्राप्त करने के लिए और भी बहुत कुछ है। मेरे अनुग्रह के कारण यहूदी मुझ पर विश्वास करते थे और जहां कहीं मैं जाता था मेरा अनुसरण करते थे। सीमित ज्ञान और अनुभव के ये निर्बुद्धि मनुष्य केवल उन चिन्हों और चमत्कारों की खोज करते थे जो मैं प्रकट करता था। वे मुझे यहूदियों के घराने के मुखिया के रूप में मानते थे जो बड़े चमत्कार कर सकता था। इसलिए जब मैं मनुष्यों में से दुष्ट आत्माओं को निकालता था, तो वे बड़े भ्रम में पड़कर आपस में बात करते थे, यह कहते हुए कि मैं एलिय्याह हूं, मैं मूसा हूं, मैं सभी भविष्यवक्ताओं में अति प्राचीन हूं, और यह कि मैं सबसे बड़ा चिकित्सक हूं। मेरे यह कहने के बावजूद भी कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, कोई मेरी हस्ती और मेरी पहचान को नहीं जान सकता था। मेरे यह कहने के अलावा कि स्वर्ग वह जगह है जहां मेरा पिता रहता है, कोई यह जान नहीं पाया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और स्वयं परमेश्वर हूं। मेरे यह कहने के बावजूद भी मैं सारी मानव जाति के लिए छुटकारा लाऊंगा और मनुष्यों को दाम देकर छुड़ाऊंगा। कोई नहीं जान पाया कि मैं मनुष्यों का छुड़ाने वाला हूं। मनुष्य ने मुझे केवल एक विश्वास योग्य और तरस से भरा मनुष्य समझा, और मुझ में जो कुछ है उसके बारे में सब कुछ समझाने के बावजूद भी किसी ने मुझे नहीं पहचाना और किसी ने यह विश्वास नहीं किया
कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मनुष्य के पास केवल इस प्रकार का ही विश्वास है कि वह मुझे इसी तरह से धोखा देता है। जब मनुष्य मेरे बारे में ऐसा विचार रखता है तो वह मेरा गवाह कैसे बन सकता है? मनुष्य के पास मेरे प्रति विश्वास तो है, किंतु वह मेरा गवाह नहीं बन सकता है। और इससे पहले कि मैंने अपने आप को प्रकट किया, मनुष्य मेरे लिए गवाही नहीं दे सकता है। मनुष्य केवल यह देखता है कि मैं सभी जीवधारियों और सभी पवित्र मनुष्यों से श्रेष्ठ हूं, और यह देखता है कि वह कार्य जो मैं करता हूं उसे मनुष्यों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहूदियों से लेकर आज के मनुष्यों तक जिस किसी ने भी मेरे महिमामय कार्य को देखा है, वह सामान्यतः मेरे प्रति जिज्ञासा से भर जाता है। फिर भी कोई जीवधारी अपने मुंह से मेरी गवाही नहीं दे सकता है। केवल मेरे पिता ने मेरी गवाही दी थी। उसने सभी जीवधारियों के मध्य मेरे लिए मार्ग बनाया था। अन्यथा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं जैसा भी काम करता। मनुष्य कभी नहीं जान पाता कि मैं सृष्टि का प्रभु हूं, क्योंकि मनुष्य केवल लेना जानता है और मेरे कार्य के कारण मुझ पर विश्वास नहीं करता है। मनुष्य मुझे केवल इसीलिए जानता है क्योंकि मैं निर्दोष हूं और किसी भी रीति से पापी नहीं हूं, क्योंकि मैं अनेक भेदों को व्याख्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं लोगों से ऊंचा हूं, या क्योंकि मनुष्य को मुझसे काफी लाभ प्राप्त हुआ है। फिर भी कुछ लोग हैं जो यह विश्वास करते हैं कि मैं सृष्टि का प्रभु हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य नहीं जानता है कि वह मुझ पर क्यों विश्वास करता है। वह मुझ पर विश्वास करने का उद्देश्य और महत्व नहीं जानता है। मनुष्य में वास्तविकता की कमी है, इतना कि वह मेरा गवाह बनने में लगभग अयोग्य हो गया है। तुम लोगों के पास सच्चा विश्वास बहुत ही कम है और तुम लोगों ने बहुत ही कम ग्रहण किया है। इसलिए तुम लोगों के पास बहुत ही कम गवाही है। इसके अतिरिक्त तुम लोग बहुत कम जानते हो और तुम सब में बहुत कमी है, इतना कि तुम लोग मेरे कार्यों की गवाही देने के काबिल नहीं हो। तुम लोगों का दृढ़ निश्चय वास्तव में विचारणीय है, लेकिन क्या तुम लोग निश्चित हो कि तुम सब सफलतापूर्वक परमेश्वर के मुख्य तत्व की गवाही दे सकते हो? जो कुछ तुम लोगों ने अनुभव किया और देखा है, वह पहले के पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं से बढ़कर है। लेकिन क्या तुम लोग इन पहले के पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं के वचनों से बढ़कर गवाही प्रदान करने में सक्षम हो? अब जो कुछ मैंने तुम लोगों को दिया है वह मूसा से बढ़कर है और वह दाऊद से बड़ा है। अतः उसी प्रकार मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम सबकी गवाही मूसा से बढ़कर हो और तुम लोगों के वचन दाऊद से बड़े हों। मैं तुम लोगों को 100 गुना देता हूं, तो उसी प्रकार मैं तुम लोगों से कहता हूं, मुझे उतना ही वापस करो। तुम लोगों को जानना होगा कि वह मैं ही हूं जो मानव जाति को जीवन देता है, और तुम लोग ही हो
जो मुझसे जीवन प्राप्त करते हो, और तुम लोगों को मेरा गवाह बनना होगा। यह तुम लोगों का वह कर्तव्य है जिसे मैं नीचे तुम लोगों पर भेजता हूं, और जिसे तुम लोगों को मेरे लिए निभाना ही होगा। मैंने अपनी सारी महिमा तुम लोगों को दे दी है, और वह चुना हुआ जीवन तुम लोगों को दे दिया है जिसे चुने हुए लोगों अर्थात इस्राएलियों ने कभी प्राप्त नहीं किया था। पूरे अधिकार से तुम लोगों को मेरे लिए गवाही देनी होगी, और अपनी युवावस्था को मेरे प्रति समर्पित करना होगा, और अपना जीवन कुर्बान करना होगा। जिस किसी को मैं अपनी महिमा दूंगा, वह मेरा गवाह बनेगा और मेरे लिए अपना जीवन देगा। यह बहुत पहले से ही नियत किया गया है। यह तुम लोगों का सौभाग्य है कि मैं अपनी महिमा तुम लोगों को देता हूं, और तुम लोगों का कर्तव्य है कि तुम लोग मेरी महिमा की गवाही दो। यदि तुम लोग केवल सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हो, तो मेरे कार्य का ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा, और तुम लोग अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे होगे। इस्राएलियों ने केवल मेरी दया, प्रेम और महानता को देखा था, और यहूदी केवल मेरे धीरज और छुटकारे के गवाह बने थे। उन्होंने मेरी आत्मा के एक छोटे से भाग को देखा था। ऐसा हो सकता है कि उनकी समझ का स्तर, जो कुछ तुम लोगों ने देखा और सुना है, वह केवल उसका 10,000वां हिस्सा था। जो कुछ तुम लोगों ने देखा है, वह उससे कहीं बढ़कर है जो उनके बीच महायाजकों ने देखा था। आज तुम लोग जिस सच्चाई को समझते हो, वह उनकी समझ से बढ़कर है। जो कुछ तुम लोगों ने आज देखा है, वह उससे बढ़कर है जो उन्होंने व्यवस्था के युग में देखा था, साथ ही अनुग्रह के युग में भी। और जो कुछ तुम लोगों ने अनुभव किया है, वह मूसा और एलिय्याह के अनुभवों से कहीं बढ़कर है। क्योंकि जो कुछ इस्राएलियों ने समझा था, वह केवल यहोवा की व्यवस्था थी, और जो कुछ उन्होंने देखा था, वह केवल यहोवा की पीठ की झलक थी। जो कुछ यहूदियों ने समझा था, वह केवल यीशु का छुटकारा था। जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया था, वह केवल वह अनुग्रह था जो यीशु के द्वारा दिया गया था। और जो कुछ उन्होंने देखा था, वह यहूदियों के घराने के भीतर यीशु का स्वरूप था। जो कुछ तुम लोग आज देखते हो, वह यहोवा की महिमा है, यीशु का छुटकारा है, और आज के मेरे सभी कार्य हैं। तुम लोगों ने मेरी आत्मा के वचनों को भी सुना है, मेरी बुद्धिमता की तारीफ की है, मेरे चमत्कारों को जान लिया है, और मेरे स्वभाव से सीखा है। मैंने तुम लोगों को अपने संपूर्ण प्रबंधन योजना के बारे में भी बताया था। जो तुम लोगों ने देखा, वह मात्र एक प्रेमी और दयालु परमेश्वर नहीं है, परंतु वह ऐसा है जो धार्मिकता से भरा हुआ है। तुम लोगों ने मेरे आश्चर्यजनक कामों को देखा है, और जान गए हो कि मैं प्रचंड क्रोध और प्रताप से भरपूर हूं। उससे बढ़कर तुम लोग जान गए हो कि मैंने एक बार इस्राएल के घराने पर अपने क्रोध को उड़ेला था, और आज यह तुम लोगों के पास आ गया है। तुम लोग याशायाह और यूहन्ना की अपेक्षा
स्वर्ग के मेरे रहस्यों को कहीं ज्यादा समझते हो। पिछली पीढ़ियों के सभी संतों की अपेक्षा तुम लोग मेरी मनोरमता और आदर को कहीं ज्यादा जानते हो। जो कुछ तुम लोगों ने प्राप्त किया है वह मात्र मेरा सत्य, मेरा मार्ग और मेरा जीवन नहीं है, परंतु यूहन्ना को प्राप्त होने से भी बड़ा दर्शन और प्रकाशन है। तुम लोगों ने बहुत सारे भेदों को जान लिया है और मेरा सच्चा मुख भी देख लिया है। तुम लोगों ने मेरे न्याय को और अधिक स्वीकार किया है और मेरे धर्मी स्वभाव को और अधिक जान लिया है। अतः यद्यपि तुम लोगों का जन्म इन अंतिम दिनों में हुआ है, फिर भी तुम लोग पहली और पिछली बातों की समझ रखते हो। तुम लोगों ने भी अनुभव किया है कि आज के दिन में क्या है और उसे मेरे हाथों के द्वारा पूरा किया गया था। जो मैं तुम लोगों से पूछता हूं वह अनुचित नहीं है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा दिया है और तुम लोगों ने मेरे द्वारा बहुत कुछ देखा है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं कि मेरे लिए गवाह बनो, जैसा पहले पवित्र लोगों ने किया था। और यह मेरे हृदय की एकमात्र इच्छा है। वह मेरा पिता था जो मेरे लिए गवाही देता रहा है, परंतु मैं उससे भी बड़ी महिमा और सृष्टि के मुख से निकले हुए गवाही के वचनों को प्राप्त करने का प्रयास करता हूं। अतः तुम लोगों को तुम्हारे सभी कर्तव्य निभाने देने और मनुष्यों के मध्य मेरे कार्य को एक निष्कर्ष तक पहुंचाने के उद्देश्य के लिए मैं अपना सब कुछ तुम लोगों को देता हूं। तुम लोगों को समझना ही होगा कि तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों करते हो। यदि तुम सब मात्र मेरा शिक्षार्थी या मेरा रोगी बनने के लिए मेरा अनुसरण करते हो या स्वर्ग में मेरा एक पवित्र व्यक्ति बनने के लिए, तो उस दशा में तुम लोगों के प्रयास व्यर्थ हैं। इस तरह मेरा अनुसरण करना केवल बेकार का प्रयास है। मुझ में इस प्रकार विश्वास रखना मात्र अपने दिनों को आलस्य में गुजारना है और अपनी युवावस्था को गंवाना है, और अंत में तुम लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्या यह व्यर्थ में परिश्रम करना नहीं है? मैं बहुत पहले ही यहूदियों के बीच से चला गया था और मैं आगे से मनुष्य का चिकित्सक या मनुष्य की औषधि नहीं हूं। मैं मनुष्य के लिए बोझ उठाने वाला जानवर नहीं हूं, जिसे उसकी इच्छा के मुताबिक हांका या काटा जाता है। उसके बजाय मैं मनुष्य के बीच उसका न्याय करने और उसे ताड़ना देने आया हूं, और इसलिए कि मनुष्य मुझे जान सके। तुझे जानना चाहिए कि मैंने एक बार छुटकारे का काम किया था। मैं एक समय यीशु था, परंतु मैं हमेशा हमेशा के लिए यीशु बनकर नहीं रह सकता था। जैसा मैं पहले बहुत समय तक यहोवा था, परंतु बाद में यीशु बन गया। मैं मानव जाति का परमेश्वर हूं, सृष्टि का प्रभु, परंतु मैं सदा सर्वदा यीशु और यहोवा बनकर नहीं रह सकता हूं। मैं वह बनकर रहा जिसे मनुष्य चिकित्सक कहता है, परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि परमेश्वर मानव जाति के लिए मात्र एक चिकित्सक है। यदि तू मेरे प्रति अपने विश्वास में
पुराने विचारों को थामे रहेगा तो तू कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज तू मेरी प्रशंसा कैसे करता है। मनुष्य का परमेश्वर कितना प्रेमी है। वह मुझे चंगा करता है और मुझे अनुग्रह, शांति और आनंद देता है। मनुष्य के लिए परमेश्वर कितना अच्छा है। यदि हम उस पर मात्र विश्वास करते हैं तो हमें पैसों और धन संपत्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं अब भी अपनी मूल योजना में परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। यदि तू आज मुझ पर विश्वास करेगा तो तुझे केवल मेरी महिमा मिलेगी और तू मेरी गवाही दे पाएगा, और बाकी सभी वस्तुएं दूसरे दर्जे की हो जाएंगी। यह तुझे स्पष्टता से जानना होगा। अब क्या तू सचमुच में जान गया कि तू क्यों मुझ पर विश्वास करता है? क्या तू सचमुच में मेरे कार्य के उद्देश्य और महत्व को जानता है? क्या तू सचमुच में अपने कर्तव्य को जानता है? क्या तू सचमुच में मेरी गवाही को जानता है? यदि तू मात्र मुझ में विश्वास करता है, फिर भी न तो मेरी महिमा और न ही मेरी गवाही तुझमें देखी जा सकती है, उस दशा में मैंने तुझे बहुत पहले ही फेंक दिया है। जहां तक उनकी बात है जो सब कुछ जानते हैं, वे मेरी आंखों में ढेर सारे कांटों के समान हैं, और मेरे घराने में वे केवल ठोकर खाने की बाधाएं हैं। वे जंगली घास पात हैं जिन्हें मेरे कार्य से पूरी तरह हटा देना चाहिए, जो किसी भी काम के नहीं है और जिसमें कोई वजन नहीं है। मैंने लंबे समय से उनसे घृणा की है। उनके लिए जिनके पास गवाही नहीं है, मेरा क्रोध सर्वदा उन पर बना रहेगा और मेरी लाठी कभी उन पर से नहीं हटेगी। मैंने बहुत पहले से ही उन्हें उस दुष्ट के हाथों में दे दिया है और उनके पास मेरा कोई अनुग्रह नहीं है। उस दिन उनका दंड मूर्ख स्त्रियों के दंड से कहीं ज्यादा पीड़ादायक होगा। अब मैं अपने कर्तव्य को निभाने का काम कर रहा हूं। मैं उन जंगली घास पात के साथ सारे गेहूं को गठरी में बांधूंगा। अब यह मेरा कार्य है। जब हटा देने का मेरा समय आएगा, तब इन जंगली घास पात को हटाया जाएगा। तब गेहूं के दानों को भंडार गृह में इकट्ठा किया जाएगा, और जिन जंगली घास पात को हटाया गया है, उन्हें जलाकर राख करने के लिए आग में डाल दिया जाएगा। अब मेरा कार्य मात्र सभी मनुष्यों को एक गठरी में बांधना है, अर्थात पूरी तरह उन पर विजयी होना है। तब सभी मनुष्यों के अंत को प्रकट करने के लिए मैं हटाना शुरू करूंगा। अतः तुझे जानना ही होगा कि अब तू मुझे कैसे संतुष्ट कर सकता है, और तुझे किस तरह मेरे प्रति विश्वास में सही पथ पर आना होगा। जो मैं खोजता हूं वह इस समय तेरी निष्ठा और आज्ञाकारिता है, और तेरा प्रेम और गवाही है। यद्यपि इस समय तू नहीं समझता है कि गवाही क्या है या प्रेम क्या है, फिर भी तुझे अपना सब कुछ मेरे पास लाना चाहिए, और जो एकमात्र खजाना तेरे पास है उसे मुझे सौंप दो, तेरी निष्ठा और आज्ञाकारिता। तुझे जानना चाहिए कि मेरे द्वारा शैतान को हराने की गवाही
मनुष्य की निष्ठा और आज्ञाकारिता में निहित है। जैसे यह मनुष्य के ऊपर मेरी संपूर्ण विजय की गवाही है। मेरे प्रति तेरे विश्वास का कर्तव्य है कि तू मेरी गवाही दे, मेरे प्रति विश्वास योग्य बना रहे, किसी और के प्रति नहीं, और अंत तक आज्ञाकारी बना रहे। इससे पहले कि मैं अपने कार्य का अगला चरण आरंभ करूं, तू मेरी गवाही कैसे देगा? तू मेरे प्रति निष्ठावान और विश्वास योग्य कैसे बना रहेगा? क्या तू अपनी सारी निष्ठा अपने कार्य के लिए समर्पित करता है, या यूं ही हिम्मत हार जाएगा? क्या तू उसके बजाय मेरे प्रत्येक आयोजनों के अधीन होगा, चाहे मृत्यु हो या विनाश, या मेरी ताड़ना से बचने के लिए दूर भाग जाएगा? मैं तेरी ताड़ना करता हूं ताकि तू मेरी गवाही देगा और मेरे प्रति निष्ठावान और आज्ञाकारी होगा। साथ ही ताड़ना वर्तमान में मेरे कार्य के अगले कदम को प्रकट करने के लिए है और उस कार्य के निर्बाध प्रगति की अनुमति देने के लिए है। अतः मैं तुझे समझाता हूं कि तू बुद्धिमान हो जा और अपने जीवन या अपने अस्तित्व के महत्व के साथ ऐसा व्यवहार न कर कि मानो कोई बेकार रेत हो। क्या तू स्पष्टता से जान सकता है कि मेरा आने वाला काम क्या होगा? क्या तू जानता है कि आने वाले दिनों में मैं कैसे काम करूंगा और मेरा कार्य कैसे प्रकट होगा? तुझे मेरे कार्य के प्रति अपने अनुभव का महत्व जानना चाहिए और उससे बढ़कर मेरे प्रति अपने विश्वास का महत्व जानना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया है। तेरी कल्पना के अनुसार मैं बीच में कैसे हिम्मत हार सकता हूं? मैंने ऐसा विस्तृत काम किया है, मैं इसे कैसे नष्ट कर सकता हूं? वास्तव में मैं इस युग को समाप्त करने आया हूं। यह सही है, परंतु इसके अतिरिक्त तुझे जानना होगा कि मैं एक नए युग का आरंभ करने वाला हूं। एक नया कार्य आरंभ करने के लिए और सबसे बढ़कर राज्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए। अतः तुझे जानना चाहिए कि अब यह कार्य केवल एक युग का आरंभ के लिए है और सुसमाचार को फैलाने की नींव डालने और आने वाले समय में उस युग को समाप्त करने के लिए है। मेरा कार्य उतना सरल नहीं है जितना तू समझता है, और न ही बेकार और अर्थहीन है जैसा शायद तू विश्वास करता है। इसलिए पहले की तरह मैं तुझसे कहता हूं, तुझे मेरे कार्य के लिए अपना जीवन देना ही होगा और उसके अतिरिक्त तुझे मेरी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करना ही होगा, और कि तू जो मेरी गवाही दे रहा है उसका मैंने लंबे समय से इंतजार किया है, और फिर भी उससे अधिक मैंने तेरे लिए लालसा की है कि तू मेरे सुसमाचार को फैलाए। तुझे समझना ही होगा कि मेरे हृदय में क्या है।